विप्रो कंपनी में होगी भयंकर गिरावट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी के बारे में। ये कंपनी आईटी सेक्टर की एक वन ऑफ द वेल नोइंग कंपनी है जिसने मार्केट में काफ़ी नाम कमाया, बोनसेस दिए, डिविडेंड दिए शेयर होल्डर्स को। बट वैसा मैं विप्रो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ेस सामने निकल के आ रही है। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ेस सामने निकल के आ रही है विप्रो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। उन सारी की सारी न्यूज़ेस के ऊपर हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखेंगे वो एक्चुअल में न्यूज़ कितनी नेगेटिव है, वो न्यूज़ेस इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर कितना नेगेटिव इफेक्ट करेगी। बट उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है। अभी अगर आप बात करते हो विप्रो कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, 500 रुपये के अराउंड हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन 1 से 2% तक की यहाँ पे गिरावट आते हुए देखने को मिली। बट यही गिरावट आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो, विप्रो कंपनी का नाम आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा, बट लोगों से मुँह से आपने ये कहते हुए सुना होगा विप्रो कंपनी को तभी खरीदना जब आपके अंदर मार्केट में पेशेंस हो, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में पेशेंस चेक करती है इन्वेस्टर के। इस कंपनी के अंदर ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलती। वैसे ये कंपनी एक टाइम पे इंडिया की 3rd आईटी कंपनी हुआ करती थी, बट नाउ ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। 3rd नंबर की जो जगह है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने ले ली। ऑलरेडी ये कंपनी मार्केट में पिछले कुछ सालों से एज सच जिस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं। क्या बट ये आईटी कंपनी, क्या बस ये विप्रो कंपनी की ही दिक्कत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिक्कत है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की। चाहे अगर आप बात करते हो कंपनीज लाइक टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा, एलटीआई होगी, माइंडट्री होगी, जितनी कंपनियों के नाम लो उतने कंपनियों के नाम कम है, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनीज हमें मार्केट में काफ़ी लंबे समय से ऐसा जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर मैं बात करता हूँ पिछले 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, 6.5% कंपनी ऊपर गई। एक साल की बात करता हूँ 23% का फिर भी परफॉर्मेंस था। 23% के फिर भी इस कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए विच वेयर ऑन पॉजिटिव साइड, जो कि डेफिनेटली विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी तगड़ी बात है। कोई आम बात आप इसे बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो पिछले एक साल के अंदर 23 से 24% तक के रिटर्न्स कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं है, बट एज सच इतने बड़े मल्टीप्लेयर भी नहीं। बट आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियाँ तो एक साल के अंदर 23 से 24% तक के रिटर्न्स डिलीवर करने को स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं 5 साल अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ कि भाई मैक्सिमम में क्या कुछ परफॉर्मेंस है, तो मैक्सिमम के अंदर तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस इस कंपनी का अच्छा रहेगा ही रहेगा। क्लोज टू अराउंड 3500% के आसपास रिटर्न है। नाउ नेगेटिव न्यूज़ेस क्या कुछ सामने निकल के आ रही है विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए, अब उन सारी के सारी न्यूज़ेस की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। तो देखो, मार्केट में ना अक्सर नेगेटिव न्यूज़ेस का एक हवा बनाया जाता है। अभी ये नेगेटिव न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रही है, क्यों सामने निकल के आ रही है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से 4 दिनों पहले हमें विप्रो कंपनी के Q1 के नंबर्स सामने निकल के आते हुए देखने को मिले, ठीक है। 2 से 3 दिनों पहले विप्रो कंपनी के Q1 के नंबर्स आए। कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे थे? कंपनी के अंदर क्या लॉस था? नहीं, कंपनी ने प्रॉफिट शो करे विद द 4% अपसाइड। 4% का कंपनी के प्रॉफिट में हमें तेज़ी देखने को मिलते हुए देखने को मिले। बट द थिंग इसके मार्केट ने नंबर्स को अप्रिशिएट करा ही नहीं। मार्केट को ये जो नंबर्स आए, मार्केट को ये नंबर पसंद ही नहीं है। एंड नाउ आईसीआईसीआई सिक्योरिटी इज बियरिश ऑन विप्रो कंपनी एंड उन्होंने विप्रो कंपनी को सेल करने का रिकमेंडेशन दिया विद टारगेट प्राइस ऑफ 460 रुपये। मार्केट में आपको ऐसे काफ़ी ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे जो कि विप्रो कंपनी को सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे। कोई ब्रोकर 460 का टारगेट दे रहा है, कोई ब्रोकर 450 का टारगेट दे रहा है, तो कोई ब्रोकर 440 का टारगेट दे रहा है। बट ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर विप्रो कंपनी को हमें नेगेटिव साइड में ही टारगेट देते हुए देखने को मिल रहे। देयर आर नॉट सच ब्रोकर जो कि पॉजिटिव साइड में या फिर बाइंग करने की रिकमेंडेशन हमें देते हुए देखने को मिले, ठीक है। सो सारे के सारे ब्रोकर्स नेगेटिव में ही टारगेट दे रहे। सो देखा जाए विप्रो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काइंड ऑफ ये नेगेटिव न्यूज़। तो क्या इस कंपनी के नंबर्स बुरे थे? नहीं। क्या बस विप्रो कंपनी के नंबर्स खराब थे, बाकी सारी आईटी कंपनियां मार्केट में सुपर सॉलिड काफ़ी तगड़ा परफॉर्म कर रही है? ऐसा भी कुछ नहीं है। ओवरऑल बाकी आईटी कंपनियां भी स्ट्रगल कर रही है, सेम लाइक विप्रो कंपनी। सो जो बाकी कंपनियों का वो विप्रो कंपनी का होगा। सेल करने की रिकमेंडेशन के न्यूज़ के ऊपर ध्यान मत दो। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करी जाती है, कंपनी गिरती है एंड यही बड़े लोग फिर से माल उठा लेते हैं। घाटा अल्टीमेटली अपने रिटेल इन्वेस्टर भाइयों का ही होता है। सो डेफिनेटली सेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के अंदर मैं बाइंग करने की रिकमेंडेशन भी फिलहाल आईटी कंपनी के अंदर देता नहीं हूँ। बट अगर ऑलरेडी स्टॉक है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू सेल दिस स्टॉक। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। आईटी सेक्टर के बिना इंडिया की ग्रोथ नहीं होने वाली। आईटी सेक्टर इज मस्ट एंड विप्रो इज़ वन ऑफ द स्पेसिफिक मेजर पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर। सो डेफिनेटली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।